हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेल इनकार्नेटर के अकोनी एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ही गुस्से में अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन खुद बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एमसी आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन तुमने खुद अपने ग्रीव को यहाँ पर ही खोद लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में एक इंसान अपने मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर ड्रैगन के लीजेंड को वो भी रेगनार के इंसानों के सामने डिसमिस करने की साहस भी कैसे किया है। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत परेशान होकर उन सभी इंसानों तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आज जरूर शायद तुम सभी अभी इसी के बारे में सोच रही होंगे। उसी वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन फिर से बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये सारे कॉमेडी रेगनार कोई के ये सारी चीजें यहाँ पर हो रहा है सिर्फ बेवकूफी लीजेंड की वजह से। लेकिन अगर मैं अभी पीछे हट जाता हूँ तो फिर हर एक चीज अभी भी मेरे लिए और भी बुरा हो सकता है। सच में दोस्तों, ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी बहुत बुरा फंस चुका है। ऐसा लग रहा है उसके सामने अभी खाए और पीछे कुआ हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार बहुत गुस्से में अभी देख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते वुल्फ रेगनार यानी एल्डर ड्रैगन भी अभी बहुत गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो उन लोगों की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने मन में कहने लगा, मुझे इस चीज को आप और भी ताकत के साथ पुश करना पड़ेगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है तो फिर इसे चेक कर देखते हैं अगर तुम्हारी वो सो कॉल लीजेंड यहाँ पर सच में इतना गिरे थे। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत कोल्ड पीस बनाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी भी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने हाथ में अपनी बार को रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये अटैक तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन को इस तरह से खुद पर अटैक करते देने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी की हालत पहले से बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर अपनी ओरा को बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया है, जिसके ओरा को महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस ओरा को महसूस करने के बाद एक रेगनार का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये एनर्जी यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारे रेगनार क्लैन के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान आसमान में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आने लगा और वो इंसान अभी आकर एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये इंसान का लैंडिंग यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। या तो भी इस इंसान के पावर को महसूस करने के बाद एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी तरफ देखते वो इंसान एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने तुम लोग को कहा था दुश्मन के गले को काटने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ तो भी यहाँ पर डेमन ड्रैगन और थोरकिल भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते। उसी वो उन दोनों की तरफ देखते हुए वो इंसान फिर से कहने लगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे गले को काटने की तौबा हो चुके हो, लेकिन किस लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस इंसान सिर्फ अपने शोध को यहाँ पर फेंका था, जिसके अंदर से इतना पावर अभी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस इंसान का पावर यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही लेवल में है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पावर को बहुत रिलीज करने की वजह से यहाँ तो भी यहाँ का जो पेज है वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। यानी दोस्तों, ये इंसान लगभग एक ट्रांसजेंडर बीइंग आप बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान आप अपने ओरा की मदद से वहाँ पर अपीयर होने लगा। सच में दोस्तों, इस इंसान का ओरा यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पल वो इंसान हर किसी सामने अपीयर होती है बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को अनलिश कर हर किसी से कहने लगा, इस तरह से मैं तुम सभी को बैटलफील्ड पर यकीन भी कर सकता हूँ। और दोस्तों, असल में ये इंसान यहाँ पर एमसी का डैड है, रेगनार क्लैन के अभी की कैनन हेड। और फिर हम लोग देख पाते हर एक इंसान कैनन हेड को यहाँ पर देखने के बाद कैनन हेड के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जोर से चिल्ला को कैनन हेड से कहने लगा, हम लोग कैनन हेड को यहाँ पर ग्रीट करे हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर कैनन हेड ने अपने ओरा के मदद से पूरी के पूरी बैटलफील्ड को यहाँ पर खेल लिया था। अगली पर डेमन ड्रैगन कैनन हेड के सामने अपने सर को झुका हुए कैनन हेड से कहने लगा, कैनन हेड हम लोग सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने इस तरह के
बिहेवियर के लिए। उसी वो ओभालो दागोन कैलेंहेड की ताप देखते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला को कैलेंहेड से कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनल स्ट्राइक है, मैं सिर्फ यहाँ पर टेरिटोरी को पानिश करना चाहता हूँ। तो आज में दोस्तों ओभालो दागोन यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा विशेष समझ रहा है। वो कैलेंहेड के मुंह के ऊपर बात करने की साहस कर रहा है, वो भी इसी वक्त में। और फिर ओभालो दागोन थियो रेगनार की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला कर कैलेंहेड से कहने लगा, उस तरफ देखिए थियो रेगनार की तरह उसने यहाँ पर दुश्मन के यूनिफॉर्म को पहना हुआ है, उसने पहले ही हम सभी को धोखा दे चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते MC भी अपने दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओभालो दागोन कैलेंहेड की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला को कैलेंहेड से कहने लगा, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए उसे इसी पर एक्सिक्यूट करने के लिए। तो सुन की हम लोग देख पाते कैलेंहेड अभी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो कैलेंहेड अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में ओभालो दागोन से कहने लगा, क्या कुत्ता यहाँ पर भौंक रहा है, क्या उसे मालूम नहीं है वो असल में क्या कहाँ पर बिलोंग करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर कैलेंहेड बहुत ज्यादा गुस्से में ओभालो दागोन तरफ देखते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट कर ओभालो दागोन से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ये डिसाइड करने का, तुम अपने मास्टर पर अटैक कर सकते हो, वो भी कैलेंहेड के परमिशन के बिना। यानी दोस्तों ओभालो दागोन यहाँ पर असल में MC का कोई भी हाथ बदा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रेगनार कैलेंहेड के एक ड्रैगन है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कैलेंहेड ने यहाँ पर ओभालो दागोन के शरीर के ऊपर अपनी ओरा को कुछ ज्यादा भी से अनलिस्ट कर रहा था। इसके वजह से ओभालो दागोन दर्द की मारी थोड़ा सा चिल्लाने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर कैलेंहेड अपनी ओरा को अनलिस्ट कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, क्या कोई यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन कर सकता है किस लिए यहाँ पर इतना कॉमोशन हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर कैलेंहेड की इस बात को सुनने के बाद थॉरकिल थोड़ा सा परेशान होकर कैलेंहेड की तरफ देखते हुए कैलेंहेड से कहने लगा, मैं थॉरकिल रेगनार ब्लैक आयरन कैवालरी के कमांडर हूँ, मेरे बोल्डनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फोर्थ हेयर कैंडिडेट गोइसा रेगनार को अभी बेतेल के वक्त तोयबा ने अब्दात कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल के हालों पे थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर MC और ओभालो दागोन तरफ देखते हुए थॉरकिल जोर से चिल्ला कर कैलेंहेड से कहने लगा, हमारे लिए अभी हमारे खुद के पेटी डिस्प्यूट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने से ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप हमें अलाउ कीजिए एक पासवेज स्क्वाड को जल्दी से बाहरने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओभालो दागोन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ह्यूंगनी आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी वो ओभालो दागोन बहुत ही गुस्सा होकर अपनी आंखों में अपने पार को अनलिस्ट करते हुए अपने मन में कहने लगा, थॉरकिल हमेशा की तरह ही यहाँ पर भी अपने सेंटिमेंट की वजह से काम कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कहने तो थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर फिर से कहने थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, ब्लैक आयरन कैवेलरी की कमांडर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर MC और थॉरकिल की तरफ देखते हुए कैलेंहेड जोर से चिल्लाकर उन दोनों से कहने लगा, एक लूजर अगर यहाँ पर मर भी जाए वो भी जंगल के लॉ के अंदर, तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेंहेड की इस बात को सुनने के बाद MC और थॉरकिल बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर थॉरकिल जोर से चिल्लाकर कैलेंहेड से कहने लगा, यहाँ पर मेरा ओल्डर ब्रदर है, किसी और चीज से पहले इस तरह से हम लोग हमारे कैलेंड के हुनर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे खुद के कायद को यहाँ पर बंद कर देंगे वो भी इस तरह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। अब थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद कैलेंड जोर से चिल्ला को थॉरकिल तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, तुम शायद यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेंड की इस बात को सुनने के बाद थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर कैलेंड अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, हमारे कैलेंड के पास फैमिली पेले के लिए किसी भी तार की जगह नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंड बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा शौक और कैलेंड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल रेगनार अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर MC आप कैलेंड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कैलेंड से कहने लगा, नहीं हम लोग किसी भी हालत में उसे यहाँ पर बचा नहीं पड़ेगा। जो सुने की बात हम लोग देख पाए थॉरकिल रेगनार थोड़ा शौक और
एमसी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एमसी फिर से कैनेथ से कहने लगा सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारा फैमिली है। अगली पर एमसी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर कैनेथ की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कैनेथ से कहने लगा अगर हम लोग अभी गुलजार को नहीं बचाते हैं तो फिर हम लोग सिर्फ हमारे एक हेयर केंद्रित को नहीं खोने वाले हैं। हम लोग जरूर एग्नार के नाम के हुनर को भी पूरी तरह से खो देंगे और पीआर को कामत करने के पार को भी पूरी तरह से खो देंगे। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी बाकी से इंसान तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा उन सभी इंसानों के लिए जो भी यहाँ पर एग्नार के बोरिया को छूने की साहस भी करेगी वो भी हमारे परमिशन के खिलाफ। उसी वो एमसी आप आंसू और एग्नार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा हम लोग को वहाँ पर इनके दिल में मौत से भी ज्यादा बुरा दौर को बिठाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुन के आंसू और एग्नार थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी फिर से हर एक इंसान तरफ देखते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जिससे वो लोग फिर से और कोई भी ऐसा काम ना कर पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के बात को सुन के हर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कैलेहत की तरफ देखते हुए एमसी यहाँ जोर से चिल्ला हुआ कैलेहत से कहने लगा जिससे वो लोग और कोई भी हमारे पैलेस की तरफ आग उठाने की साहस भी ना कर पाए। अब एमसी की इस बात को सुन के कैलेहत अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने डेथ के ही मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसी वो अभालो दागोन एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक से अभी पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग को पहले थियो के टेरिजन के बारे में बात करना चाहिए वो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों अभी अभालो दागोन यहाँ पर किसी भी हालत में एमसी को मारना चाहता है। अगली पर अभालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद अपने हाथ को उतार को अभालो दागोन के ऊपर अपनी प्रेशर को बहुत डालते हुए जोर से चिल्लाकर अभालो दागोन से कहने लगा अपने मुंह को यहाँ पर ये बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाते तो कैलेनेट के प्रेशर के वजह से अभालो दागोन फिर से अपनी घुटनों में बेचने लगा और दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभालो दागोन का हालत देखने में बहुत बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कैलेनेट अपनी दर्द को पागो तो एमसी कहने लगा क्या तुमने अभी कहा रेगनार के हुनर। अगली पर हम लोग देख पाते कैलेनेट अभी बहुत गुस्से में एमसी था अपने स्वाद के साथ देखने लगा लेकिन फिर भी अभी एमसी अपने स्वाद को जुआ कैलेनेट के सामने बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देख को ऐसा लगा था कैलेनेट अभी एमसी को यहाँ पर दो हिस्से में काटने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेनेट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर कैलेनेट आप एमसी की तरह अपने स्वाद को बढ़ा तो एमसी कहने लगा तुमने ये बात इस तरह से कहा थी वो जैसे कि तुम यहाँ पर कैलेनेट पहले से बन चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेनेट की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत भी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था लेकिन अचानक से हम लोग देख पाते कैलेनेट यहाँ पर अपनी स्वाद को उसके मान के अंदर रख दिया था। और फिर कैलेनेट आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हारा जवाब सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। यानी दोस्तों ये पहली बार है जब एमसी के डेथ एमसी से इतना खुश हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते कैलेनेट की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेनेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कैलेनेट आप हर किसी तरफ देखते जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा हर कोई जरूर यहाँ पर अभी एक रेस्क्यू यूनिट की तरह काम करने वाला है। जल्दी जाकर गुलजार रेना को अभी लेकर आओ वो भी एनिमी के करीब से। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेनेट की इस बात को सुनने के बाद हर एक इंसान बहुत एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा हाँ सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कुछ इंसान बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप यहाँ से आगे जाने लगा। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए कहने एमसी कहने थी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपनी आंखों को बंद कर वहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर से एमसी तरफ देखते हुए कहने एमसी कहने लगा तुम्हें और मुझे अभी बात करने की जरूरत है मेरे लड़के। जो सुन के हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा शौक को कैलेनेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस पहली बार जॉब कैलेनेट ने यहाँ पर एमसी को अपना लड़का कहा है। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेनेट की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थोरकिल अपने घोड़ी पर बैठने के बाद अभी एमसी और कैलेनेट की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो और एक लड़की भी अभी कैलेनेट और एमसी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और कैलेनेट अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगली पर कोई इंसान थोरकी की तरफ देखते थोरकी से कहने लगा क्या कमांडर आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद थोरकी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें यहाँ पर मैं दागन के रिवाइवल ऑल्टर का सीन दिखाता है। इस ऑल्टर के ऊपर हम लोग अभी बेलाद कोकोन को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर
एन के गले को पकड़ रखा था और एन पहुंच दे पुलिस को उस इंसान से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए जूनियर कैलेनहेड। और फिर तोयबान का जूनियर कैलेनहेड बहुत ही गुस्से में अपनी क्लीन इंटेंट को अनलीज कर एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं कहा था तुम्हें यहाँ पर एलिक और थियो को लेकर आना है मैं ड्रैगन एम्पायर के रिवाइवल के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोयबान का यंग कैलेनहेड अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था और फिर तोयबान का जूनियर कैलेनहेड बहुत ही गुस्से में एन से जोर से चिल्ला और कहने लगा लेकिन तुम लोग यहाँ पर सेम लेस्ली जिंदा वापस आ चुके हो वो भी उसके बिना। जो सुनने की बात यही अभी कैलेनहेड के सामने अपने स्वर को झुकाकर और जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा हमें माफ कर दीजिए जूनियर कैलेनहेड हमारे ओवर साइड की वजह से रैग्नार के मैन को फोर्सेस अभी बहुत स्पीड के साथ हमारे तरफ ही आगे बढ़ रहा था इसलिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। और फिर एन थोड़ा सा पुलिसानों को तोयबान के जूनियर कैलेनहेड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो सच में बहुत पीछे से एक बेसमेंट की तरह इसलिए मैं उसे अभी नहीं मार सकता हूँ। इसी वो तोयबान के जूनियर कैलेनहेड की तरफ देखते हुए एन थोड़ा सा पुलिसानों को तोयबान के जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा हमें प्लीज माफ कर दीजिए लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट को जरूर लेकर आए हैं। और फिर हम लोग देख पाते तोयबान के जूनियर कैलेनहेड अभी गोइसा रेना की स्टोरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के जूनियर कैलेनहेड यहाँ पर बहुत गुस्सा होने लगा था और फिर एन को एक बातों की तरफ फेंकती हुई जूनियर कैलेनहेड जोर से चिल्लाकर एन से कहने लगा तुम लोग भूल चुके हो रिवाइवल रिचुअल के लिए यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रेलिक की भी जरूरत है सिर्फ यहाँ पर एक रेगनार कैलेन के मेंबर के शोरी काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन की हालत दिखने में अभी बहुत बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर डेमोन काल के एक प्रीस्ट तोयबान कैलेन के जूनियर कैलेनहेड के कोड़ी पाकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा हाँ जरूर ये चीज यहाँ पर बेस्ट नहीं है लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर किसी और रेलिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तोयबान कैलेन की जूनियर कैलेनहेड थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम यहाँ पर अभी ड्रैगन सेवियर स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो। अगली पल उस ड्रैगन सेवियर स्वॉर्ड की तरफ देखती हुई तोयबान की जूनियर कैलेनहेड जोर से चिल्लाकर उस डेमोन काल की प्रीस्ट से कहने लगा ये सच में यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी है उन कुछ वेपन सेव के रेलिक की वजह से लेकिन मैं दाऊंगा जरूर यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगा काई रैग्नार के खिलाफ फाइट करने के लिए हम लोग इस चीज को रिवाइवल रिचुअल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो सुनने की बात डेमोन काल की प्रीस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोयबान की जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा वो भी तुम्हें शायद यहाँ पर एक असली सेक्रीफाइस को लाना चाहिए था। तो सुनने की बात तोयबान का जूनियर कैलेनहेड थोड़ा सा गुस्से में डेमोन काल की प्रीस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन उससे कहने लगा क्या तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली को वहाँ पर एक इंसान को जूनियर कैलेनहेड के सामने अपनी गुत्तों को देख को जोर से चिल्लाकर जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा जूनियर कैलेनहेड रैग्नार के मेन फोर्सेस अभी हमें अटैक कर रहा है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते जूनियर कैलेनहेड और डेमोन काल के प्रीस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूनियर कैलेनहेड जोर से चिल्लाकर उस आदमी से बोला क्या तुमने अभी क्या कहा। इसी वो डेमोन प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो उस आदमी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते रैग्नार के फोर्स के बारे में सोचते हुए कोई इंसान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा वो लोग अभी बहुत ही आसानी से हमारे फ्रंट लाइन को पुश कर पा रहे हैं अभी उनकी हेयर कॉन्जेट को वापस ले जाने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते थॉरकिल के आयरन कैvalry अभी बहुत ही आसानी से तोयबान के कैंप की तरफ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल के आयरन कैvalry देखने में बहुत ही ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद तोयबान कैलेन की जूनियर कैलेनहेड बहुत शौक और रैग्नार कैलेन के और भी मेंबर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा रैग्नार अभी फ्रंट लाइन को पुश कर रहे हैं अपने प्रिजनर को वापस लेने के लिए ही कायल आसानी से उसी यहाँ पर इबादत कर सकता था। जंगल के लॉ के बारे में बात कर वो भी किस लिए वो यहाँ पर ऐसा कर रहा है। सच में जूनियर कैलेनहेड को यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर लग चुका था। उसी वो तोयबान के जूनियर कैलेनहेड की तरफ देखते हुए गोइसा रैग्नार थोड़ा सा मुस्कुराकर तोयबान के जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा कम्युनिस्ट स्काई ड्रैगन क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ यहाँ पर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। उसी वो गोइसा रैग्नार की इस बात को सुनने के बाद जूनियर कैलेनहेड बहुत शौक और गोइसा रैग्नार की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गोइसा रैग्नार थोड़ा सा पुलिसान को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा डैमिट मुझे मालूम था तुम लोग जरूर मेरे लिए आने वाली हो मास्टर अनसी हो। सच में दोस्तों अभी गोइसा रैग्नार को यहाँ पर मालूम ही नहीं है उसका मास्टर खुद उसे मारना चाहता था। अगली बार गोइसा रैग्नार जूनियर कैलेनहेड की तरफ बहुत गुस्से में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जो मास्टर यहाँ पर आ जाएगा तो एक कॉम्युनिस्ट जरूर। उसी बार गोइसा रैग्नार की तरफ देखते हुए तोयबान कैलेन की जूनियर कैलेनहेड बहुत गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी वो सक्सेस है जिसे उसने पहले से चूज कर लिया है। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर अपने अपने आलू की कराली पुलाव पका रहा है। और फिर डेमोन काल के पीछे थोड़ा सा
परेशान होकर जूनियर कैरेंस से कहगा मेरी ओलो जोरो बहुत जल्दी इस प्लेस को भी ढूंढ लेगी और फिर इस प्लेस के बाहर के बारे में सोचते हुए डायमंड का के प्लीज जोर से चिल्ला को जूनियर कैरेंस से कहने लगा हमारी होली डायमंड चार्ज के बेरिया कुछ हाथ तो इसे जरूर छुपा सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस जगह को छोड़कर जाने वाले हैं तो फिर से जरूर इस रिचुअल की तैयारी करने के लिए हमें सच में बहुत लंबे वक्त लगने वाले हैं। सच में दोस्तों ये होली बेरिया यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर जूनियर कैरेंस की तरफ देखते हुए डायमंड चार्ज के प्लीज उस जूनियर कैरेंस से कहने लगा तो मैं ड्रैगन एम्पायर की रिवाइव शिव नॉर्थ के अंदर ही हो सकता है। उसी वो उसके बाद को कहते हुए जूनियर कैरेंस उससे कहने लगा मुझे इसके बारे में मालूम है, आपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड चार्ज के पीस अभी बहुत परेशान दिख रहा था और फिर जूनियर कैरेंस थोड़ा सा परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग जो पहले से नॉर्दर्न के एज में हैं, अगर हम लोग अभी यहाँ से रिट्रीट करते हैं तो फिर हमें मालूम नहीं है हम लोग कब इस प्लेस पर फिर से वापस आ पाएंगे और मैं चाहकर भी अभी मैं ड्रैगन एम्पायर के रिवाइवल को और ज्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत तोयबा कैरेंस की जूनियर कैरेंस बहुत परेशान भी दिख रहा था और फिर तोयबा कैरेंस की जूनियर कैरेंस यहाँ पर कुछ रियलाइज करने की वह बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार आप उस होलता तब आगे बढ़ते हुए तोयबा कैरेंस की जूनियर कैरेंस जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा इन अभी गुस्सा को लेकर आओ और मुझे फॉलो करो, हम लोग जरूर उसे सेक्रीफाइस करने वाले है ड्रैगन सेवियर सोड के साथ। जो सुनने की बात एन आप तोयबा कैरेंस की जूनियर कैरेंस से कहने लगा सर आप हमें जैसा कमांड करेंगे हम लोग जरूर वैसा ही करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते तोयबा कैरेंस की जूनियर कैरेंस की इस बात को सुनने के बाद वैसा बहुत शौक को जोर से चिल्ला को उनसे पूछने लगा थोड़ा सा इंटर को क्या सेक्रीफाइस तुम्हारे इससे क्या मतलब है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एन अपने पावर के मदद से गुस्सा की मुंह को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिसके वजह से गुस्सा चाकर भी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर डायमंड चार्ज के पीस की तरफ देखते हुए जूनियर कैरेंस जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा जल्दी करो हम लोग रेगनार के आगे बढ़ने से पहले इस रिचुअल को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। जो सुनने की बाद डायमंड चार्ज की आई पीस बहुत मुस्कुराते हुए जूनियर कैरेंस से कहने लगा ये सच में एक एक्सीडेंट डिसीजन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड चार्ज के पीस बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ड्रैगन सेवियर सोड की जो बैंडेज था उसे अभी उतार रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार को अभी उस ऑल्टर के अंदर चारों तरफ से बांध दिया गया था, इसके वजह से गुस्सा रेगनार चाहकर भी यहाँ पर जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनार का हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार की तरफ देखते हुए जूनियर कैरेंस अभी ड्रैगन सेवियर सोड को पार को खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार जूनियर कैरेंस सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा आज अभी यहाँ पड़ी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूनियर कैरेंस अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर उस ऑल्टर की तरफ देखते हुए जूनियर कैरेंस जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर यहाँ पर जरूर रिवाइव होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑल्टर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा कीपी फेस बाहर निकल रहा था। और उन सभी फेस की तरफ देखते हुए जूनियर कैरेंस जोर से चिल्ला कहने लगा और भी रेगनार के बिलाद और इस रेलिक के साथ। और दोस्तों इसी कीपी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।